Hello everyone, welcome back to a new session on editorial analysis and as always editorial analysis हम शुरू करेंगे vocabulary से। vocabulary बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कोई भी written या spoken passage समझने के लिए। Similarly editorial को डिकोड करने के लिए vocabulary का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड इसी के साथ साथ अगर आप अपने कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो हर एक एडिटोरियल के बाद कुछ क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, आप उनको आंसर ज़रूर कीजिएगा। आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में पिंड मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। द फर्स्ट वर्ड इज एस्केलेशन। ION एंडिंग वर्ड है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? नाउन होगा। एस्केलेट करना मतलब ऊपर को उठाना। एस्केलेशन एन इंक्रीज इन द इंटेंसिटी और सीरियसनेस ऑफ अ सिचुएशन। ठीक है, ऊपर को उठाना मतलब आप किसी चीज़ की इंटेंसिटी को या सीरियसनेस को, अगर कोई मुद्दा एस्केलेट किया जा रहा है मतलब उसकी इंटेंसिटी बढ़ाई जा रही है या उस मुद्दे का सीरियसनेस सबके सामने लाया जा रहा है। ठीक है, सो इंटेंसिफिकेशन, एग्रवेशन। इसका एंटोनिम क्या होगा? डी एस्केलेशन या फिर रिडक्शन। डी एस्केलेशन या फिर रिडक्शन। सेंटेंस देखते हैं। द गवर्नमेंट फियर्स एन एस्केलेशन इन वायलेंस। गवर्नमेंट को डर है, गवर्नमेंट फियर्स एन एस्केलेशन इन वायलेंस। गवर्नमेंट को डर है कि जो वायलेंस हो रही है, जो हिंसा है, उसमें बढ़ोतरी आ सकती है, एस्केलेशन हो सकता है, मतलब ये ऊपर को जा सकता है। द नेक्स्ट वर्ड इज अबेयंस। ANCE एंडिंग वर्ड इज ऑल्सो अ नाउन। अबेयंस, ANCE एंडिंग वर्ड इज ऑल्सो अ नाउन। अबेयंस का मतलब होता है टालना। अ स्टेट ऑफ टेम्पररी डिसयूज और सस्पेंशन। किसी चीज को आपने स्थायी रूप से टाल दिया, स्थायी रूप से अगर आपने किसी चीज को पोस्टपोन कर दिया तो वो अ स्टेट ऑफ टेम्पररी डिसयूज है, मतलब आप उसको यूज करने से थोड़ी देर रुक रहे हैं, है ना, या सस्पेंड कर दिया कि नहीं अभी नहीं यूज करना है, उसको टाल दिया। सो दैट्स कॉल्ड दैट स्टेट, वो स्थिति को हम अबेयंस कहते हैं। सस्पेंशन या फिर पॉज। एंटोनिम क्या होगा? कोई चीज पॉज किया जा रहा है तो उसका एंटोनिम होगा कंटिन्यू करना। कंटिन्यूएशन और एक्टिविटी। सस्पेंड कर रहे हैं, एक्टिव रह रहे हैं। सस्पेंशन, एक्टिविटी, एंटोनिम्स हो गए एक दूसरे के, है ना। टॉक्स वर हेल्ड इन अबेयंस अंटिल फर्दर नोटिस। मतलब जो भी बातचीत हो रही थी सभी बातचीत को रोक दिया गया, पॉज कर दिया गया। कब तक? अंटिल फर्दर नोटिस, मतलब अगला नोटिस जब तक नहीं आता तब तक जो भी बातचीत हो रही है उन सभी बातचीत को क्या किया है? टाल दिया गया है। ठीक है, द नेक्स्ट वन, क्रेडिबली। क्रेडिबल इज एन एडजेक्टिव, ly लग गया तो क्रेडिबली ये एक एडवर्ब बन जाता है। क्रेडिबली का मतलब होता है विश्वसनीय रूप से। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, क्रेडिबली का मतलब होता है विश्वसनीय रूप से। इन अ बिलीवेबल और कन्विंसिंग मैनर, विश्वसनीय रूप से, विश्वास करने के हिसाब से। बिलीवेबली या रिलायबली। अब रिलायबल है तो उसका एंटोनिम क्या होगा? डाउटफुल है, डाउटफुली या अनरिलायबली। दे फेल्ड टू क्रेडिबली प्रूव देयर इनोसेंस। इनोसेंस का मतलब होता है मासूम होना, या फिर इनोसेंस का मतलब होता है आप गुनहगार नहीं हैं। ठीक है, गुनहगार ना होना। तो अपनी बेगुनाही वो विश्वसनीय रूप से साबित नहीं कर पाए। अपनी बेगुनाही विश्वसनीय रूप से वो साबित नहीं कर पाए। They failed to credibly prove their innocence. I hope this is clear to everyone. सभी vocabulary के साथ में मीनिंग और सेंटेंस में कैसे यूज हो रहा है और उसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स एग्जाम पर्सपेक्टिव से अच्छे तरीके से सभी बच्चे समझते चलेंगे। ठीक है, एंग्विश। एंग्विश का मतलब होता है, ये एक नाउन है। वैसे तो ISH एंडिंग वर्ड जो है ये सफिक्स एडजेक्टिव्स में लगता है। ठीक है, सेल्फिश देखो ISH लगा हुआ है, फूलिश, सेल्फिश, सो बॉयिश, गर्लिश, ये इश वाला जो सफिक्स है ये एडजेक्टिव्स में लगता है, लेकिन यहाँ पे एंग्विश ये एक नाउन है। ठीक है, ये एक नाउन है, एक्सेप्शन है, ध्यान रखें। सिवियर फिजिकल और मेंटल पेन। एंग्विश का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा पीड़ा। एंग्विश बहुत ज़्यादा, या तो मानसिक या शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा पीड़ा में हो तो हम उसको एंग्विश कहेंगे। ठीक है, एगनी, दर्द, सफरिंग, पीड़ा। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या होगा? कंफर्ट, आराम या फिर शांति, पीस। शी कुड नॉट हाइड हर एंग्विश ओवर द लॉस। वो छुपा नहीं पाई अपनी पीड़ा को, जो नुकसान हुआ है उस पर, जो भी नुकसान हुआ है। ठीक है, उस नुकसान को लेके जो उसके मन में, उसके दिमाग में जो पीड़ा थी वो उसे छुपा नहीं पाई। शी कुड नॉट हाइड हर एंग्विश ओवर द लॉस।
सेंटेंस में अच्छे तरीके से अगर वोकैबलरी को समझते चलेंगे बच्चों, तो वोकैबलरी याद करने में, सही यूज़ के साथ याद करने में बहुत मदद मिलता है। एंड हम वोकैबलरी को ट्रिक्स से याद करते हैं, है ना। तो ट्रिक्स से याद करने से ये होता है कि चलो याद तो रह गया, लेकिन उसका हम सेंटेंस में सही प्रयोग कई बार नहीं कर पाते हैं, और कई बार हम मतलब उसको याद करने के लिए ऐसे ट्रिक्स लगाते हैं कि हम खुद बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। दैट हैपेंस मेनी a times mnemonics help you remember also, but for vocabulary many a times ये आपको कंफ्यूज भी कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर आप सेंटेंस में उसका यूज़ अच्छे तरीके से देखते चलेंगे, तो आप लोग देखेंगे कि आप उसको ना ही सिर्फ अच्छे से समझ पा रहे हैं, बल्कि आप उसको याद भी कर पाएंगे और उसको आगे सेंटेंसेस में यूज़ भी कर पाएंगे। चलिए, द नेक्स्ट वर्ड इज परपेट्रेटर। परपेट्रेटर का मतलब होता है गुनहगार। दिस इज अ नाउन, ठीक है। अ पर्सन हु कमिट्स अ हार्मफुल, इलीगल और इमोरल एक्ट। कोई नुकसानदेह या गैर कानूनी या फिर इमोरल एक्ट, जो किसी भी मॉरल्स या हमारे सिद्धांत होते हैं उसके खिलाफ अगर कोई काम करता है, बेसिकली अगर कोई गलत काम करता है, गलत काम करने वाला, क्राइम करने वाला, उसको हम परपेट्रेटर कहेंगे, ठीक है। ऑफेंडर और कल्प्रेट, एंटोनिम्स क्या होंगे? विक्टिम या फिर सफरर। क्राइम करने वाला, क्राइम भुगतने वाला। विक्टिम कौन होता है? क्राइम भुगतने वाला है ना। या फिर सफरर। द पुलिस आर स्टिल सर्चिंग फॉर द परपेट्रेटर्स। पुलिस अभी भी गुनहगारों को ढूंढ रही है। द पुलिस आर स्टिल सर्चिंग फॉर द परपेट्रेटर्स, ठीक है। डिफंक्ट, ये एक एडजेक्टिव है, मतलब जो अभी फंक्शन में नहीं है, जो अभी काम नहीं कर रहा है ना। जो अभी फंक्शन में नहीं है, हम उसको कहेंगे डिफंक्ट। नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग और फंक्शनिंग, जो अब या तो एग्जिस्ट नहीं करता है या फिर काम नहीं करता है, तो हम उसको डिफंक्ट कह सकते हैं, ठीक है। नाउ सिनोनिम्स क्या है? ऑब्सोलीट। भाई ये आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है कई बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर्स फेवरेट्स होते हैं कुछ वर्ड्स, उनमें से ये एक है, ठीक है। ऑब्सोलीट, एक्सटिंक्ट। एंटोनिम क्या है? एक्टिव या फिर फंक्शनल। द लॉ हैज बिकम डिफंक्ट ओवर टाइम। कोई कानून जो समय के साथ साथ उसका काम नहीं होता है, तो वो काम करना बंद कर देता है ना, उसका एप्लीकेशन बंद हो जाता है, तो हम कहते हैं कि समय के साथ साथ ये लॉ, ये कानून डिफंक्ट हो गया है, मतलब काम नहीं कर रहा है, ये एग्जिस्ट भी नहीं करता या उसका कोई फंक्शन भी नहीं रहा, ठीक है। एब्जॉर, एब्जॉर का मतलब क्या है? सबसे पहली बात, पार्ट ऑफ स्पीच, बताओ क्या हो सकता है? वर्ब, ठीक है, वर्ब। नाउ टू फॉर्मली रिजेक्ट और गिव अप, कानूनी तरीके से फॉर्मली अगर आप किसी चीज का त्याग कर दे रहे हैं, तो वो अब्जॉर हो गया। अब जा, किसी चीज को बोल रहे हैं कि हमने तुझे त्याग दिया, अब जा, अब्जॉर, ठीक है। सो अब्जॉर, रिनाउंस, डिनाई। अब्जॉर, रिनाउंस, एग्जामिनर्स फेवरेट्स वर्ड्स, ठीक है। एंटोनिम देखेंगे हम, एम्ब्रेस और एक्सेप्ट। एम्ब्रेस या फिर एक्सेप्ट। सेंटेंस, he abjured violence and turned to peace. he abjured violence and turned to peace, मतलब उसने कानूनी तरीके से कसम खा के उसने वायलेंस यानी कि हिंसा का त्याग किया, और उसने टर्न्ड टू पीस यानी कि वो शांति की ओर मुड़ गया है, उसने अपने जीवन में शांति अपना ली है, ठीक है। द नेक्स्ट वन, टिट फॉर टैट। भाई टिट फॉर टैट ये तो हमें पता है ना, हम बचपन से ये फ्रेज यूज करते हैं, टिट फॉर टैट, ठीक है। तूने मेरे को थप्पड़ मारा, मैं तेरे को थप्पड़ मारूंगा, है ना। तूने मेरा खिलौना चुराया, मैं तेरा खिलौना चुरा लूंगा। टिट फॉर टैट, तूने जैसा किया जैसे को तैसा, जैसे किया वैसे मैं करूंगा, है ना। सो ये तो हम लाइक बचपन से ही हम इसको लाइक हम जानते हैं, आप इसको पढ़ भी लेंगे। एंड इक्विवेलेंट, रिटेलिएशन और काउंटर एक्शन। आप टिट फॉर टैट लिया क्यों गया? ताकि इससे आप कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़ सके। रिटेलिएशन, रिटेलिएट करना, जवाब जैसा बोला वैसा ही जवाब देना, जैसा किया वैसा ही पलटवार करना, ठीक है। और रिप्राइजल। फॉरगिवनेस, इसका एंटोनिम्स क्या होगा? भाई किसी ने कुछ गलत किया लेकिन आपने उसको माफ कर दिया, फॉरगिवनेस या फिर पीस। दे आर प्लेइंग अ टिट फॉर टैट पॉलिटिकल गेम। क्या कर रहे हैं वो? टिट फॉर टैट पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं। रिवल्शन, ION एंडिंग वर्ड, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? चलो ये तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। रिवल्शन, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? ये क्या है? अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक और डिसगस्ट। डिसगस्ट मतलब घृणा, डिसलाइक पसंद ना करना, ना पसंद करने की या घृणा की बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग को हम
रिवल्शन कहेंगे, डिस्गस्ट या फिर हॉरर। एंटोनिम्स क्या होगा, नापसंद करना, किसी चीज़ की तारीफ करना, ठीक है, एडमायर करना, अप्रूवल। देयर वाज पब्लिक रिवल्शन ओवर द अटैक, जो अटैक हुआ है उस पर पब्लिक रिवल्शन है, पूरी पब्लिक ने घृणा जताया है और कहा है कि ये बहुत ही गलत और ख़राब चीज़ हुई है। रिस्ट्रेन करना, ठीक है, रिस्ट्रेन इज अ वर्ब, रोक के रखना, कंट्रोल करने की कोशिश करना। द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग लेस सिवियर, रोकने की कोशिश करना, कंट्रोल करने की कोशिश करना, ठीक है। रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, कर्ब करना, ये सब इसकी सिनोनिम्स होंगे। एंटोनिम्स, जब आप किसी को रोक रहे हो, पकड़ रहे हो, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसका एंटोनिम क्या होगा कि उसको आपने आज़ाद कर दिया, लूज छोड़ दिया, फ्री छोड़ दिया, लिबरेट कर दिया, आज़ाद कर दिया, ठीक है। आई हैड टू रिस्ट्रेन माई सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग रूड, मुझे अपने आप को कुछ रूड कहने से रोकना पड़ा, मुझे अपने आप को रोकना पड़ा कुछ रूड कहने से, ठीक है। सो आई हैड टू रिस्ट्रेन माई सेल्फ। इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग मतलब अभी होने ही वाला है, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर होने ही वाला है सो हम उसको कहेंगे इम्पेंडिंग। यूजुअली अबाउट समथिंग दैट विल हैपन सून, कोई चीज़ होने ही वाला है तो हम उसको कहेंगे इम्पेंडिंग, ठीक है। अब अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ युद्ध का खतरा बना हुआ है, युद्ध होने वाला है, तो हम कहेंगे इम्पेंडिंग वॉर। बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ने वाला है, ठीक है, पानी रोक दिया गया है, पानी नहीं पहुंचेगा, तो फिर हम क्या कहेंगे कि वहाँ पे सूखा पड़ने वाला है, इम्पेंडिंग फैमिन, इम्पेंडिंग वॉर, ठीक है। चलिए, अपकमिंग, अप्रोचिंग या इमिनेंट, इमिनेंट मतलब होने ही वाला है, याद रखना। एमिनेंट एक वर्ड है बच्चों, एमिनेंट का मतलब होता है फेमस, एमिनेंट का मतलब होता है फेमस, मशहूर, लेकिन इमिनेंट का मतलब है होने ही वाला है, जल्द ही होने ही वाला है, ठीक है। अब एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, रीसेंट, लेट या पास्ट, हो चुका है, हाल ही में या तो हुआ था या पास्ट है, लेट है, ठीक है। देयर वॉज अ फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर इन द एयर, फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, लग रहा था कि भाई कोई तो बवाल होने वाला है, डिजास्टर होने वाला है, ऐसा माहौल था। Right students, and if you want to join any of our batches, be it English for any competitive examination or English for development of your communication skills, स्पोकन इंग्लिश का जूम एक्सप्रेस बैच है जहां पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे और उसी के साथ साथ आपको 4 जूम सेशंस मिलेंगे जहां पे आप एक दूसरे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइव सेशंस में पढ़ेंगे, जूम सेशंस में आप अपने ही जैसे फ्रेंड्स और इसी के साथ साथ ट्रेनर्स भी होंगे, कुछ एक्टिविटीज़ कराया जाएगा, प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। एंड कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच है, ये एक वीओडी बैच है, 200+ आवर्स का यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा जहाँ पे क्विजेस है, पीडीएफ्स है, आपके ग्रामर, प्रीवियस ईयर्स प्रैक्टिस के साथ साथ वोकैबुलरी, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल्स के डेडिकेटेड सेशंस हैं। सो येस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन दिस बैच। कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अगर आप लेना चाहते हैं, ह्यूज डिस्काउंट्स ऑलरेडी थे, 10% और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कोड न्यू यूज़ करते हैं तो, ठीक है। एप्लीकेशन कौन सा है, सीरीन पाठशाला, गूगल प्ले स्टोर पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अ गैदरिंग स्टॉर्म, गैदरिंग स्टॉर्म किसको बोलते हैं, आपने देखा होगा जब तूफान आता है ना, तो तूफान आता है तो आपको दिखता है कि धूल उड़ना शुरू हो गया है ना, तो धूल उड़ना शुरू हो गया है तो हम उसको कहते हैं, हमें पता चल जाता है कि हाँ तूफान आने वाला है, उसी को हम कहते हैं गैदरिंग स्टॉर्म, ठीक है, अ गैदरिंग स्टॉर्म। तो क्या तूफान आने वाला है, ऑन इंडियाज डिप्लोमेटिक एक्शंस अगेंस्ट पाकिस्तान, इंडिया ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक एक्शंस लिया है पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है, और तूफान आने वाला है ऐसा लग रहा है, ठीक है। पाकिस्तान मस्ट एलिमिनेट, एलिमिनेट मतलब ख़त्म कर देना, खात्मा कर देना, द टेरर ग्रुप्स वर्किंग ऑन इट्स सॉइल, पाकिस्तान की धरती पर जितने भी टेरर ग्रुप्स काम कर रहे हैं उनका खात्मा करना पड़ेगा, अब तो करना ही पड़ेगा। द डिप्लोमेटिक एक्शंस अगेंस्ट पाकिस्तान टेकन ऑन वेडनेसडे April 23rd, 2025 by India's Cabinet Committee on Security, CCS, Cabinet Committee on Security, in reaction to the Pahalgam terror attack are a measured set of responses, ठीक है। रिस्पॉन्सेज है, ये कैसे रिस्पॉन्सेज है, मेजर्ड सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज है, पूरा सेट है, एक रिस्पॉन्स नहीं है, रिस्पॉन्सेज का सेट लगा दिया है, ठीक है।
और मेजर्ड है, मतलब सोच समझ के किया गया, ऐसे नहीं कि बस गुस्से में कर दिया या रिएक्शन में कर दिया, नहीं, अ मेजर्ड सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज हैं, ठीक है, दैट इंडिकेट अ लार्जर एस्केलेशन कुड फॉलो। और इससे साफ साफ दिख रहा है कि ये मुद्दा और ऊपर उठ सकता है, ये जो रिस्पॉन्सेज दिया जा रहा है इंडिया की ओर से, ये और ऊपर की ओर भी जा सकता है, ये और इंटेंसिफाई भी हो सकता है अगर जो एक्शन लेने को कहा जा रहा है वो नहीं लिया गया तो, ठीक है। द डिसीजंस सच एज, क्या क्या डिसीजन लिया गया है देखते हैं। कैंसिल वीजाज गिवन टू पाकिस्तानी नेशनल्स, जितने भी पाकिस्तानी नेशनल्स को वीज़ा दिया गया है सब कैंसिल कर दिया गया। सस्पेंड कॉन्सुलर ऑपरेशंस, कॉन्सुलर जो कॉन्सुलेट्स होते हैं, है ना, तो उनको सस्पेंड कर दिया गया है कि नहीं चाहिए हमें, ठीक है। एंड टू क्लोज द अट्टारी बॉर्डर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, जो अट्टारी बॉर्डर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है उसको भी बंद कर दिया गया है। कैरी न्यू दिल्लीज मैसेज दैट इट डज नॉट विश टू एंगेज विद पाकिस्तान अबाउ द एब्सोल्यूट मिनिमम लेवल्स रिक्वायर्ड। ये साफ साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान के साथ में बिल्कुल न्यू दिल्ली इंडिया एंगेज नहीं करेगा, ठीक है। Some of these measures had followed previous attacks including पुलवामा 2019। पुलवामा 2019 अटैक के बाद में भी इसमें से कुछ measures हुए थे। The decision to put the Indus Waters Treaty in abeyance, यानी कि Indus Water Treaty भी जो चल रहा था, ठीक है, उसको भी रोक दिया गया है, पॉज कर दिया गया है। पुट इन अबेयंस मतलब रोक दिया गया है। अंटिल पाकिस्तान एक्ट्स क्रेडिबली, क्या कहा जा रहा है, कब तक इंडस वाटर ट्रीटी रुका रहेगा, जब तक पाकिस्तान विश्वसनीय रूप से, अंटिल पाकिस्तान एक्ट्स क्रेडिबली अगेंस्ट टेरर ग्रुप्स मीन्स, ठीक है, तो जब तक पाकिस्तान टेरर ग्रुप्स के खिलाफ विश्वसनीय रूप से काम नहीं करता तब तक इंडस वाटर ट्रीटी भी रुका हुआ रहेगा। इन सब का मतलब क्या है, मीन्स दैट इंडिया विल एनफोर्स इट्स अर्लियर डिसीजन टू सस्पेंड ऑल मीटिंग्स ऑफ द परमानेंट कमीशन दैट ओवरसीज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रीटी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इंडस वाटर ट्रीटी जो रोक दिया गया है, इंडिया सभी अर्लियर डिसीजंस को सस्पेंड कर देगा। इट्स अर्लियर डिसीजन टू सस्पेंड ऑल मीटिंग्स, ठीक है, सभी मीटिंग्स को सस्पेंड कर देगा। मीटिंग्स किसकी, परमानेंट कमीशन की, जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रीटी को देख रेख कर रहा है, इनके सभी मीटिंग्स को सस्पेंड कर देगा। मतलब इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दिया। अब इंडस वाटर ट्रीटी के तहत परमानेंट कमीशन बना है और ये परमानेंट कमीशन देखता है, मीटिंग्स रखते रहता है और देखता है कि हाँ ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है ना। अब इनकी सारी मीटिंग ही रोक दी। जब इंडस वाटर ट्रीटी को ही सस्पेंड कर दिया तो ये मीटिंग करके क्या करेंगे, इनकी भी मीटिंग्स अब कुछ नहीं होंगी, ठीक है। एंड साइट विजिट्स बाय पाकिस्तानी वाटर टीम्स, जो पाकिस्तानी वाटर टीम्स होती थी जो साइट विजिट करती थी, वो भी सब रोक दिए गए हैं टू इंडिया, ठीक है। एंड कंटिन्यू विथ हाइड्रो पावर एंड डीसिल्टिंग प्रोजेक्ट्स अलोंग द ट्रिब्यूटरीज। और हाइड्रो पावर जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं सब चलेंगे, अब कोई रुकावट नहीं है, ठीक है। कंटिन्यू विथ हाइड्रो पावर एंड डीसिल्टिंग प्रोजेक्ट्स अलोंग द ट्रिब्यूटरीज। मेजर्स टू विच पाकिस्तान हैड रेज्ड ऑब्जेक्शंस, ये सभी वो बातें हैं जिन पर पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन रेज किया था, ठीक है। हम जिन बातों पे ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं फिर भी तुम किए जा रहे हो, तो तुम जिन बातों पे ऑब्जेक्शन रेज करो हम करेंगे फिर, ठीक है। फिर टिट फॉर टैट ही, इसीलिए हमने टिट फॉर टैट वाली वोकैबुलरी भी आज सीखी, ठीक है। नाउ पाकिस्तान रिस्पॉन्स इज एन अटेम्प्ट टू मिरर इंडियन मेजर्स, ठीक है, विदाउट इवन ट्राइंग टू एड्रेस द एंग्विश इन इंडिया, ठीक है। अब पाकिस्तान जो भी रिस्पॉन्स दे रहा है, पाकिस्तान रिस्पॉन्स इज एन अटेम्प्ट टू मिरर इंडियन मेजर्स। भाई हम जो कर रहे हैं वही तुम कैसे कर रहे हो, हम तो गुस्से में कर रहे हैं, हम तो पीड़ा में कर रहे हैं, हम तो दुख में कर रहे हैं, हमारे यहाँ टूरिस्ट, मासूम टूरिस्ट, निहत्ते टूरिस्ट मारे गए हैं, ठीक है, तो इसलिए हम वो एक्शन कर रहे हैं। आप वो काम कैसे कर सकते हो, आपको तो पीड़ा यहाँ पे जो हुई है, जो दर्द हुआ है, उसको पहले क्या कहते हैं एड्रेस करना है ना, पहले उसका सोल्यूशन निकालना है, राइट। सो देखो ये सेंटेंस बहुत बड़ी चीज बोल रहा है, पाकिस्तान रिस्पॉन्स इज एन अटेम्प्ट टू मिरर इंडियन मेजर्स। हम जो कर रहे हैं, मिरर करना मतलब कॉपी करना, तो इंडिया अभी जो कर रहा है, मिसाइल टेस्ट कर रहा है, युद्ध की तैयारी कर रहा है, तो उधर भी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडियन मेजर्स को मिरर कर रहा है पाकिस्तान का रिस्पॉन्स, विदाउट इवन ट्राइंग टू एड्रेस, कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, विदाउट इवन ट्राइंग टू एड्रेस द एंग्विश इन इंडिया।
जो पीड़ा है भारत में और भारत के लोगों के दिल में और उन परिवारों में जिनके सदस्य इतने बेरहमी से मतलब उनको मारा गया है, ये जो पीड़ा है उसको एड्रेस करने की कोशिश भी नहीं की जा रही है, ठीक है। नॉर डज इट इंडिकेट इट इज विलिंग टू ट्रैक डाउन द परपेट्रेटर्स, नॉर इज इट विलिंग, नॉट डज इट इंडिकेट इट इज विलिंग, मतलब ये भी नहीं दिखा रहे हैं, कोई इशारा भी नहीं दिख रहा है या कोई संकेत भी नहीं दिख रहा है कि वो जो भी गलत काम करने वाले हैं उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नॉर डज इट इंडिकेट इट इज विलिंग टू ट्रैक डाउन द परपेट्रेटर्स डिस्पाइट द फैक्ट दैट द रेजिस्टेंस फोर्स, ठीक है, ये जो टीआरएफ है इसने क्लेम किया है रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीआरएफ ने साफ साफ बोला हमने किया है, ठीक है। द रेजिस्टेंस फोर्स विच क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अटैक इज अ फ्रंट फॉर द पाकिस्तान बेस्ड एलईटी, जो पाकिस्तान बेस्ड एलईटी है ये उसका फ्रंट है, फ्रंट फेस है, और उसने साफ साफ बोला कि हाँ हमने किया है जो किया है, ठीक है। इस्लामाबाद हैज ऑल्सो कैंसल्ड वीजाज, इंडिया ने वीजा कैंसिल किया, इस्लामाबाद ने वीजा कैंसिल किया, इसी को बोला जा रहा है कि इंडियन मेजर्स को पाकिस्तानी रिस्पॉन्स जो है वो मिरर कर रहा है। कट मिशन स्ट्रेंथ, अब हमने यहाँ पे कॉन्सुलर स्ट्रेंथ कम किया, खत्म किया, उन्होंने भी कर दिया। कट मिशन स्ट्रेंथ एंड हैज शट डाउन ऑल ट्रेड, सभी ट्रेड को खत्म कर दिया, कर दो, ठीक है, हमारा क्या नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान हैज थ्रेटेंड टू सस्पेंड other bilateral agreements including the practically defunct 1972 शिमला अग्रीमेंट, ठीक है। अब देखो ये तो हद हो गई है, 1972 में शिमला अग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, अब ये डिफंक्ट है, डिफंक्ट है मतलब अभी ये फंक्शनल नहीं है, इसका बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है, लेकिन ये एक बायलैटरल अग्रीमेंट था, इसको भी सस्पेंड करने की बात की जा रही है। सस्पेंड अदर बायलैटरल अग्रीमेंट्स इंक्लूडिंग द प्रैक्टिकली डिफंक्ट, वैसे मतलब आप पेपर पे आप देखेंगे तो हाँ वो है, अभी भी फंक्शनल है, लेकिन प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड अगर आप देखने जाएंगे तो वो डिफंक्ट है, 1972 का शिमला अग्रीमेंट, उसको भी ये क्या बोल रहे हैं, सस्पेंड करेंगे हम, ठीक है। चलो ठीक है, ये भी सही है। विच हैड मोस्ट नोटेबली कन्वर्टेड द सीज फायर लाइन इनटू द एलओसी एंड एब्जॉर्ब थर्ड पार्टी मीडिएशन ऑन कश्मीर, ठीक है। तो ये क्या था, 1972 वाला शिमला अग्रीमेंट, इन्होंने जो सीज फायर लाइन था, ठीक है, उसको एलओसी में कन्वर्ट कर दिया था, और एब्जॉर्ब करना मतलब त्याग देना, थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस और मीडिएशन इन कश्मीर, मतलब कश्मीर वाले मुद्दे में कोई तीसरा बंदा नहीं बोलेगा, ठीक है। ये था हमारा शिमला अग्रीमेंट। इट ऑल्सो सजेस्टेड दैट इंडियाज सस्पेंशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी वुड बी सीन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। अच्छा, इसी में ये भी कहा गया था कि अगर इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड किया तो ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, ठीक है। इफ इट मेंट वाटर फ्लोज टू पाकिस्तान आर रिड्यूस्ड एंड थ्रेटेंड टिट फॉर टैट स्ट्राइक्स इफ इंडिया कंडक्ट्स मिलिट्री ऑपरेशंस दैट हार्म पाकिस्तानी सिटीजन्स, ठीक है। Now, all signs indicate the stage is being set for further escalation in tensions. ये सभी जो कुछ भी हो रहा है ना, इससे सीधा सीधा दिख रहा है कि टेंशन बढ़ने ही वाला है, कम नहीं होने वाला है। All signs indicate the stage is being set. पूरा स्टेज तैयार हो रहा है टेंशन बढ़ने के लिए, मतलब युद्ध के लिए, ठीक है। For further escalation in tensions and a possible military standoff. पॉसिबल मिलिट्री स्टैंड ऑफ मतलब मिलिट्री का आमना सामना होना, और मिलिट्री का आमना सामना क्या है आप समझ सकते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज मैसेज फ्रॉम अ रैली इन बिहार इज द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट बियॉन्ड इमेजिनेशन। बिहार की भूमि से मोदी जी ने साफ साफ बोला है कि थ्रेट ऑफ पनिशमेंट बियॉन्ड इमेजिनेशन, जो सोच भी नहीं सकते ऐसी सजा देंगे, ठीक है। न्यू दिल्ली इज रीचिंग आउट टू कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया भर के कंट्रीज जो हैं वहाँ पे भी न्यू दिल्ली अपना मैसेज पहुँचा रहा है। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री इज ब्रीफिंग फॉरेन ऑनवॉइज while senior ministers have briefed opposition leaders on the cross-border links. Given geopolitical currents, revulsion at such targeting of innocent tourists, and a broad understanding of India's stand on the issue of cross-border terrorism. ठीक है, गिवन जियोपॉलिटिक करंट्स मतलब जो अभी जियोपॉलिटिक करंट्स, जो भी जियोपॉलिटिक्स चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए, रिवल्शन एट सच, रिवल्शन मतलब घृणा, एट सच टारगेटिंग ऑफ इनोसेंट टूरिस्ट्स, इतने मासूम जो टूरिस्ट हैं उनको इस तरीके से टारगेट किया गया, इस बात पर जो घृणा है,
जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है और जो ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है कि इंडिया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगा, इन सभी चीज़ों को अगर ध्यान में रखें, ठीक है, गिवन अगर बोलते हैं शुरुआत में तो इसका मतलब यही होता है कि इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए given geopolitical currents, revulsion at such targeting of innocent tourists, and a broad understanding of India's stand on the issue of cross-border terrorism, it is unlikely that other countries such as US will press New Delhi to restrain its next steps. अब ये सब बात अगर आप ध्यान में रखेंगे तो कोई भी कंट्री जैसे यूएस भी, ये लोग अब इंडिया को रोकेंगे नहीं, ठीक है। देखो, इट इज अनलाइकली मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है दैट अदर कंट्रीज सच एज द यूएस, बाकी देश जैसे कि यूएस, विल प्रेस न्यू दिल्ली टू रिस्ट्रेन इट्स नेक्स्ट स्टेप। रिस्ट्रेन मतलब रोकना, तो न्यू दिल्ली को अगला कदम लेने से कोई नहीं रोकेगा। इन सभी बातों को, इन 3-4 बातों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, द गवर्नमेंट मस्ट कंटिन्यू टू टेक ऑल स्टेक होल्डर्स एस्पेशली द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट इनटू कॉन्फिडेंस। अब सरकार को क्या करना चाहिए? स्टेक होल्डर्स मतलब जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो उन सभी लोगों को कॉन्फिडेंस में रखना चाहिए सरकार को, इंक्लूडिंग द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट। पाकिस्तान कुड बेनिफिट फ्रॉम रिकंसिडरिंग इट्स डिसएडवांटेजेस पोजीशन। पाकिस्तान का फायदा होगा अगर वो दोबारा सोच लेगा। क्या सोचेगा? अपना डिसएडवांटेजेस पोजीशन। हम कह रहे हैं कि वो डिसएडवांटेजेस पोजीशन में है, कोई भी उनका साथ नहीं देने वाला है, मतलब कोई भी में दुश्मन देश एक्सक्लूडेड है, ठीक है। एंड इवन नाउ शो दैट इट इज विलिंग टू वर्क अगेंस्ट टेरर ग्रुप्स। अभी भी अगर वो दिखा दे कि टेरर ग्रुप्स जो आतंकवादी गुट है उनके खिलाफ काम करने के लिए तैयार है, तो अभी भी समय है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ठीक है। एंड अवर्ट का मतलब होता है रोक देना या टाल देना। अवर्ट द इम्पेंडिंग एस्केलेशन। एस्केलेशन मतलब चीज़ों का और सीरियस हो जाना, ठीक है। इम्पेंडिंग एस्केलेशन मतलब चीज़ें और सीरियस ही होंगी अगर पाकिस्तान ने कोई भी पॉजिटिव स्टेप नहीं दिखाया। तो पॉजिटिव स्टेप क्या होगा? टेरर ग्रुप्स के खिलाफ एक्शन ले लें, ठीक है। टेरर ग्रुप्स साफ साफ अपना, और वो भी विश्वसनीय रूप से दिखाएं कि हम टेरर ग्रुप्स को सपोर्ट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। सो विलिंग टू अवर्ट। अब ये वर्ड देखिए, अवर्ट। अवर्ट का मतलब होता है पोस्टपोन करना, टालना, ठीक है। इसी से सिमिलर आप 2-3 वर्ड्स देख लो। एक है अवर्ट, ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टालना, पोस्टपोन, ठीक है। ओवर्ट, ओवर्ट ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है ओपन। कवर्ड ये भी एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है हिडन, सीक्रेट, ठीक है। ये है ओपन, ये है सीक्रेट, और अवर्ट का मतलब होता है पोस्टपोन, ठीक है। सिमिलर वर्ड्स है, ध्यान दे देंगे इन सभी वर्ड्स पर। ये एक वर्ब है, ये दोनों एडजेक्टिव्स है, ये दोनों क्वालिटी बता रहे हैं। कवर्ड, ओवर्ट मतलब ओपन, सबके सामने है। कवर्ड मतलब हिडन, सीक्रेट, ठीक है। एंड अवर्ट करना मतलब डाल देना, ठीक है बच्चों। चलिए, आज का टोन बताइए पैसेज का कैसा है? टोन ह्यूमरस है, ऑप्टिमिस्टिक है, क्रिटिकल है लेकिन स्ट्रैटेजिक है, इनडिफरेंट है? आंसर बहुत ईजी है। अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल के मुताबिक वाई हैज इंडिया सस्पेंडेड द इंडस वाटर्स ट्रीटी? इंडस वाटर्स ट्रीटी इंडिया ने क्यों सस्पेंड किया है? पंजाब में फ्लड रोकने के लिए, इंडिया में पानी की कमी है इसलिए, एज अ डिप्लोमेटिक प्रेशर टैक्टिक अंटिल पाकिस्तान एक्ट्स अगेंस्ट टेरर, या ड्यू टू ऑपोजिशन फ्रॉम इंडियन फार्मर्स? इंडियन फार्मर्स ने ऑपोजिशन किया इसलिए। What was Pakistan's response to India's diplomatic measures? इंडिया ने जो डिप्लोमेटिक मेजर्स लिया इस पर पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स है? Offered full cooperation and investigation? Matched India's steps without addressing the main issue? इन्होंने इंडिया का स्टेप मैच किया विदाउट एड्रेसिंग द मेन, जो मेन मुद्दा है उसको सुलझाने की कोशिश किए बिना जो इंडिया कर रहा है वही कर रहे हैं, या डिक्लेयर्ड वॉर ऑन इंडिया, इंडिया पर वॉर डिक्लेयर कर दिया, या फिर इन्वाइटेड इंडिया फॉर पीस टॉक्स, बोला कि चलो आओ बैठ के बात करते हैं, शांति के लिए बात करते हैं। वोकैबुलरी बताइए, रिवल्शन का मीनिंग क्या है? व्हाट डज द वर्ड रिवल्शन मीन? रिवल्शन का मतलब स्ट्रॉन्ग एडमिरेशन है, डीप डिस्गस्ट है, मॉडरेट कंसर्न है, या फिर पॉलिटिकल रेजिस्टेंस है? आपको करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस बताना है। इंडियाज मैसेज इज क्लियर, इट विल नॉट टॉलरेट क्रॉस बॉर्डर टेरर। इंडियाज मैसेज इज क्लियर, कोलन,
इट विल नॉट टॉलरेट क्रॉस बॉर्डर टेरर, इंडियाज मैसेज इज क्लियर, ओ सॉरी ये सेमीकोलन है, ये कोलन है, ठीक है, इट विल नॉट टॉलरेट क्रॉस बॉर्डर टेरर, या इंडियाज मैसेज इज क्लियर डैश, इट विल नॉट टॉलरेट, इट विल नॉट कॉमा टॉलरेट क्रॉस बॉर्डर टेरर। पंक्चुएशन करेक्टली कौन सी सेंटेंस में यूज हुए हैं, कौन से ऑप्शन में यूज किए हैं, कमेंट करके बताएंगे आप, ठीक है। चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग कनेक्टेड। होप आपको जो भी हमने वोकैबुलरी यूज़ किया है सेंटेंसेस में वो अच्छे से समझ में आया है, सेंटेंस में यूज़ करना अच्छे से समझ में आया है, एंड कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चंस आप आंसर कर पा रहे हैं, ठीक है। अपना फीडबैक आप या आप जो भी सीख रहे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगेगा मैं जो एफर्ट्स कर रही हूँ ये आपको कितना हेल्प कर रही हैं जानकर। राइट स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।